नमस्कार दोस्तों। ध्यान क्या है? किसी विषय पर मन को एकाग्र करने को ही ध्यान कहा जाता है। यदि किसी एक विषय पर भी मन की एकाग्रता हो जाए तो वह एकाग्रता जिस विषय पर चाहो लगा सकते हो। शरीर के भीतर अथवा उसके बाहर किसी स्थान में कुछ समय तक स्थिर रखने के उद्देश्य से जब मन को प्रशिक्षित किया जाता है तब उसको उस दिशा में अविच्छिन्न गति से प्रभावित होने की शक्ति प्राप्त होती है। इस स्थिति का नाम ध्यान है। ध्यान वह बल है जो हमें प्रकृति के प्रति हमारी दासता का प्रतिरोध करने की सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कह सकती है, देखो वहाँ एक सुंदर वस्तु है, लेकिन हम नहीं देखते। वह आप हमसे कहती है, देखो यह कितना सुहावना है, इसे सूंघो, लेकिन हम नहीं सूंघते। हमें मुक्त होना चाहिए। कभी इससे करके देखिए। एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हो। अब अगर आप में यह शक्ति आ जाती है तो यह स्वर्ग अथवा मुक्ति नहीं है, यही ध्यान की शक्ति है। ध्यान को विभिन्न रीतियों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकृति का अपना मार्ग है, किंतु सामान्य सिद्धांत यह है कि मन को पकड़ो। मन एक झील की भांति है और उसमें गिरने वाला प्रत्येक पत्थर तरंगे उठाता है। ये तरंगे हमें देखने नहीं देती कि हम वास्तव में क्या हैं। झील के भीतर पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन उसकी सतह इतनी आंदोलित होती है कि वह हमें स्पष्टतः दिखाई नहीं देता। उसे शांत होने दो। प्रकृति की तरंगे मत उठाने दो। शांत रहो और तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान पाएंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर वहाँ पहले से है, किंतु मन बहुत चंचल है। वह हमेशा इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। तुम इंद्रियों को रोकते हो और फिर भी बार बार भ्रमित होते हो। अभी इस क्षण सोचते हैं कि मैं ठीक हूँ और मैं ईश्वर का ध्यान लगाऊंगा, और तब 1 मिनट में हमारा मन रुक जाता है और हम उसे अगर वहाँ से खींच के लाते हैं तो फिर वह कहीं और चला जाता है। उन बातों के विषय में सोचने के लिए जो हमने अतीत में की हैं, वह तरंगों को ध्यान की शक्ति से रोकना है। मन को संयत करना बहुत कठिन है। इसकी एक बहुत अच्छी उपमा वानर से दी गई है। कहीं एक वानर था। वह स्वभाव से बहुत चंचल था, जैसा कि वानर होते हैं, किंतु से संतुष्ट ना होकर एक व्यक्ति ने उसे शराब पिला दी। इससे वह और भी चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। अब आप जानते हैं कि किसी को बिच्छू डंक मार दे तो वह दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है। उस अति चंचल अवस्था के ऊपर बिच्छू का डंक, इससे वह बहुत अधिक अस्थिर हो गया। उसके बाद मानो उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। यह सब मिलाकर सोचो कि वानर कितना चंचल हो गया होगा। इसे भाषा द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं। बस मनुष्य का मन उस वानर के समान है। मन तो स्वभाव से चंचल है, फिर वह वासना रूप मदिरा से मत्त है। इससे उसकी अस्थिरता बढ़ गई है। जब वासना आकर मन पर अधिकार कर लेती है तब सुखी लोगों को देखने पर ईर्ष्या रूपी बिच्छू उसे डंक मारता रहता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूपी दानव उसके अंदर प्रवेश करता है तब तो वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है। अतः सोचो तो मन का संयम करना कितना कठिन है। मन के संयम का पहला चरण यह है कि कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो। और मन सतत चंचल है। वह वानर की तरह सदा कूद फांद करता रहता है। यह मन मरकर जितनी इच्छा हो उछल कूद मचाए, कोई नुकसान नहीं। धैर्य रखते हुए प्रतीक्षा करो। और मन की गति, लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, यह बिल्कुल सच है। जब तक मन की क्रियाओं पर दृष्टि न रखोगे उसका संयम कर पाना मुश्किल है। मन को इच्छानुसार घूमने दो। संभवतः बहुत बुरी बुरी भावनाएं मन में आए। तुम्हारे मन में इतनी आसक्त भावनाएं आ सकती है कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। किंतु देखोगे मन की ये सब खेल दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ कुछ स्थिर होता जा रहा है। पहले कुछ महीने देखोगे तुम्हारे मन में हजारों विचार आएंगे। क्रमशः वह संख्या घटकर सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। फिर कुछ और महीने बाद वह और जाएगी और अंततः मन पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में आ जाएगा।
पर हाँ, हमें प्रतिदिन धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा। मन को एकाग्र करना शुरू कर देखोगे कि एक सामान्य पिन गिरने से भी ऐसा प्रतीत होगा कि मानो तुम्हारे मस्तिष्क में से वज्र पार हो गया हो। इंद्रिय तंत्र जितने सूक्ष्म होते जाते हैं, अनुभूति भी उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है। इन्हीं सब अवस्थाओं में से होते हुए हमें क्रमशः अग्रसर होना होगा। और जो लोग सब प्रकार के तर्क और चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाली बातों को दूर कर देते हैं, शुष्क तथा निरर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से कुछ नहीं होगा। वह केवल मन के साम्य भाव को समाप्त करके उसे चंचल भर कर देते हैं। इन सब तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए, केवल बातों से कुछ नहीं होगा। इसलिए सब प्रकार की बकवास छोड़ दो। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, केवल उन्हीं को सुनो। ध्यान का अर्थ है मन को मोड़कर मन में ही लगा दिया जाए। यदि मन की समस्त विचार तरंगे रुक जाएं, तो संसार रुक जाएगा। तुम्हारी चेतना विस्तृत होती है। जितनी बार तुम ध्यान करोगे, उतना ही अधिक तुम्हारा विकास होगा। थोड़ा और ध्यान करो, लगातार बढ़ाते जाओ और ध्यान जम जाएगा। तुमको शरीर या अन्य किसी वस्तु का आभास नहीं होगा। जब तुम ध्यान काल के उपरांत उससे उठोगे, तब तुमको प्रतीत होगा कि जीवन काल की सबसे सुंदर विश्रांति तुम्हें मिली है। तुम अपने शरीर को जब कभी विश्राम देते हो, तो उसका वही एकमात्र उपाय है। गहरी से गहरी निद्रा से भी उतना विश्राम नहीं मिलेगा जितना ध्यान से मिलेगा। मन प्रगाढ़तम निद्रा में भी उछलता कूदता रहता है। ध्यान के उन कुछ क्षणों में तुम्हारा मस्तिष्क लगभग रुक जाता है। थोड़ी सी जीवन शक्ति बनी रहती है। तुम शरीर को भूल जाते हो। तुम बोटी बोटी काट डाले जाओ, फिर भी तुमको लेश मात्र अनुभव ना हो। आनंद प्राप्त होगा। तुम इतने हल्के हो जाओगे। यह पूर्ण विश्रांति हमें ध्यान में मिलेगी। ध्यान की शक्ति हमें सब कुछ प्राप्त करा देती है। अगर तुम प्रकृति पर अधिकार चाहते हो, तो तुम ध्यान द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हो। ध्यान के द्वारा ही आज तमाम वैज्ञानिक तथ्यों की खोज की जाती है। वे विषय का ध्यान करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। स्वयं अपनी सुध तथा प्रत्येक वस्तु को भूल जाते हैं और तब वह महान प्रकाश तथ्य की खोज करते हैं। उसमें भी तुमको ध्यान शक्ति और विचारों की तीव्रता दिखाई पड़ती है। ये लोग अपनी ही आत्मा को मथ डालते हैं। महान सत्य सतह से ऊपर उठ आते हैं और व्यक्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान का अभ्यास ज्ञान की महती वैज्ञानिक स्थिति है। ध्यान शक्ति के बगैर कोई ज्ञान नहीं होता। ध्यान द्वारा हम अज्ञान, कुसंस्कार आदि रोगों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान के लिए शरीर को सीधा रखकर बैठो और मन ही मन कहो, संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति प्राप्त करें, सभी आनंद पाएं। इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो। ऐसा जितना करोगे, उतना ही तुम स्वयं को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे दूसरे सब लोग स्वस्थ हों। यह चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ की सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हो, ऐसी भावना ही अपने को सुखी करने का सरल उपाय है। इसके बाद जो लोग ईश्वर पर आस्था रखते हैं, वे ईश्वर के निकट प्रार्थना करें। अर्थ स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हृदय में ज्ञान और सत्य तत्व के उन्मेष के लिए। इसको छोड़कर शेष सब प्रार्थनाएं स्वार्थ से युक्त है। तुम में से जिनके पास व्यवस्था हो, वे साधना के लिए अगर एक स्वतंत्र कमरा रख सकें तो अच्छा हो। इस कमरे को सोने के काम में ना लाओ। इसे सदैव पवित्र रखो। बिना स्नान किए और शरीर मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश ना करो। इस कमरे में हमेशा पुष्प और हृदय को आनंदित करने वाले चित्र लगाओ। सुबह और शाम वहाँ धूप, चंदन का चूर्ण आदि जलाओ। उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिंतन ना किया जाए। तुम्हारे साथ जिनके भाव या विचार मिलते हैं, केवल उन्हीं को उस कमरे में प्रवेश करने दो। ऐसा करने पर शीघ्र वह कमरा सत्व गुण से पूर्ण हो जाएगा। यहाँ तक कि जब किसी प्रकार का दुख या संशय आए अथवा मन चंचल हो उठे, तो उस समय उस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अब भी बहुत से मंदिरों और गिरजाघरों में यह भाव देखने को मिलता है, किंतु अधिकांश स्थलों में लोग इनका उद्देश्य भूल गए हैं। चारों ओर पवित्र चिंतन के परमाणु सदैव स्पंदित होते रहने के कारण
वह स्थान पवित्र ज्योति से भरा रहता है। जो इस प्रकार के स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते, वे जहाँ इच्छा हो वहाँ बैठकर साधना कर सकते हैं। ध्यान के लिए प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और साया, जब रात बीतती है और सुबह होती है तथा दिन बीतता है और रात आती है। इन 2 समयों में प्रकृति के अन्य समयों की अपेक्षा शांत होती है। ब्रह्म मुहूर्त और गोधूली ये 2 समय मन की स्थिरता के लिए अनुकूल है। इन दोनों समयों में हमारा शरीर बहुत शांत रहता है। इस समय साधना करने से प्रकृति हमारी काफ़ी सहायता करेगी। अतः इन्हीं 2 समयों में साधना करना आवश्यक है। यह नियम बना लो कि साधना समाप्त किए बिना भोजन ना करोगे। ऐसा नियम बना लेने पर ही तुम्हारा आलस्य समाप्त कर देगा। भारत देश में बालक यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान, पूजा और साधना किए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर में यह उनका स्वभाव बन जाता है कि उनकी जब तक स्नान, पूजा और साधना समाप्त नहीं हो जाती तब तक उन्हें भूख नहीं लगती।